नमस्कार दोस्तों। डियर स्पेशल एजुकेशन बीआई थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत पैडागॉजी ऑफ साइंस एजुकेशन के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे के बारे में आज हम आपको बताएंगे। फर्स्ट यूनिट अंडरस्टैंडिंग साइंस। अंडरस्टैंडिंग साइंस पे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो है कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ साइंस। इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड नेचर ऑफ साइंस, साइंस की परिभाषा, प्रकृति, इसके बारे में आपको अच्छे से देख लेना है। इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन डे टू डे लाइफ। डे टू डे लाइफ में देखेंगे तो जितना भी हम मशीनरी यूज़ करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, क्यों यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको अपने इन्वायरमेंट में देखना है। जैसे आप यूज़ करते हो वही सामान्य से प्रत्ययों को आपको वहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में जो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा वो ये होगा एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन विथ लो विजन। जो अल्पदृष्टि बाधित बच्चे हैं उनको साइंस पढ़ाने के उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य क्या होंगे उनके बारे में आपको लिखना होगा। बेसिक आपको सामान्य जो उद्देश्य हैं विज्ञान पढ़ाने के, वो सामान्य उद्देश्यों के बारे में आपको लिखना होगा। जैसे तर्क शक्ति का विकास करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का निर्माण करना, बच्चे में अवलोकन की शक्ति का विकास करना, अवलोकन करने की प्रवृत्ति का विकास करना, या करके सीखने की विधियों पर जोर देना। इस तरह की जो कुछ हैं इसके ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ से देख लेने होंगे। इसके बाद में जो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वो महत्वपूर्ण टॉपिक होगा वैल्यू ऑफ साइंस, सोशल, कल्चरल, एथिकल, वोकल और यूटिलिरियन। अगर इसमें यहाँ पर देखा जाए तो जो वैल्यू ऑफ साइंस है, तो वैल्यू ऑफ साइंस में अगर आप साइंस की वैल्यू और मैथमेटिक्स की वैल्यू एक बार अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप दोनों ये कॉन्सेप्ट जो हैं थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर के साइंस और मैथ के लगभग सेम होंगे। अगर थोड़ा आप बेसिक इन चीज़ों को थोड़ा समझ करके पढ़ते हैं तो आप इजीली इसका आंसर दोनों सब्जेक्ट में आसानी के साथ में दे सकते हैं। लेकिन ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। सेकेंड यूनिट ट्रांजैक्शन ऑफ साइंस इंस्ट्रक्शन ब्लाइंड ऑफ लो विजन। इसमें जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उसमें हमें एडॉप्टेशन एंड मॉडिफिकेशन इन साइंस करिकुलम फॉर चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन। तो यहाँ पर जो मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन के जो रूल्स हैं, रेगुलेशंस, उन रूल रेगुलेशंस को आपको यहाँ से पढ़ लेना है। जो इसके 4 नियम हैं मॉडिफिकेशन करने के, उन 4 नियम को आपको अच्छे से पढ़ लेना होगा। अगला जो लॉन्ग और महत्वपूर्ण टॉपिक होगा ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। इसमें आपसे जो पूछा जाएगा प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल फॉर द यूज ऑफ चिल्ड्रन विथ ब्लाइंडनेस एंड लो विजन फॉर लर्निंग साइंस कॉन्सेप्ट। जो विज्ञान के प्रत्यय हैं उन विज्ञान के प्रत्ययों को सिखाने में किस प्रकार से हम टैक्टाइल मटेरियल तैयार करेंगे जो पूर्ण दृष्टिबाधित और अल्प दृष्टिबाधित दोनों बच्चों के लिए यूजफुल हो। तो यहाँ पर जो टीएलएम बनाने की विधियां हैं उनको आपको ध्यान में रखना है तथा टीएलएम बनाते समय हमें कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए उन सावधानियों के बारे में आपको डिफाइन करना होगा। के साथ साथ अच्छे टीएलएम की विशेषताएं क्या होती हैं उन गुड क्वालिटीज़ के बारे में भी आपको लिखना होगा। तो ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन होता है जो कि यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। नेक्स्ट यूनिट है मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एलिमेंट्री स्टेज। यहाँ पर भी आपसे मेथड्स ही पूछे जाएंगे। तो आप अगर साइंस में मेथड अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप उनको मैथमेटिक्स में लिख सकते हैं, और जो अगर मैथमेटिक्स में आप में वही मेथड अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप उनको साइंस के लिए यूज कर सकते हैं। बस आपको समझ के पढ़ना होगा, सिर्फ थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत यहाँ पर होगी। इसमें हमको जो साइंस में है, साइंस में एक डिस्कवरी मेथड होगा, इसको हमें अच्छे से पढ़ लेना होगा। इसके अलावा इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड जो कि हम मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, सेम यहाँ पर आपको उसको सिर्फ
देख लेना है। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण मेथड यहाँ पर होगा ऑब्जर्वेशन मेथड होगा। ऑब्जर्वेशन मेथड होगा, इसको भी आपको अच्छे से पढ़ना होगा। इसके मेरिट्स और डिमेरिट्स भी आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। ये जो मेथड्स हैं इनको बेसिक आपको प्रत्येक मेथड को पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से ही आपके जो वन वर्ड क्वेश्चन होंगे या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे या फिल ब्लैंक क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन भी यहाँ से पूछे जाने के 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ से बेसिक पूछे जाते हैं। यही सब यूनिट 3.1 ही ऐसी सब यूनिट है जहाँ से 1-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने की पूरी संभावनाएं होंगी। इसके बाद में एक महत्वपूर्ण यूनिट होगी जो दृष्टि दिव्यांग बच्चे हैं उनके संदर्भ में, और यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन बनता है सीटिंग ऑफ अ साइंस लैब एंड कोलैबोरेशन इन इंक्लूसिव स्कूल। जो समेकित विद्यालय है, समेकित विद्यालय में किस प्रकार से हम साइंस लैब का निर्माण करेंगे, कहाँ पर सेटिंग करेंगे, उसके बारे में आपको यहाँ से अच्छे से इसके बारे में तैयार कर लेना है। इसके अतिरिक्त जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए एक महत्वपूर्ण सब यूनिट है वो है साइंस म्यूजियम एंड एग्जीबिशन। इस वाली सब यूनिट को हमें अच्छे से तैयार कर लेना होगा। फोर्थ यूनिट ऐसी है जहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या जो वन वर्ड क्वेश्चन होंगे उनके पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन तो ना के बराबर, जबकि शॉर्ट क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाते हैं, जो कि कुछ टॉपिक्स हैं जहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। जैसे आपको सोर्स ऑफ फूड जो है, इस टॉपिक को आपको अच्छे से पढ़ लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मल्टीपल चॉइस में आपकी मदद करेगा। इसके अलावा जो आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, वो यहाँ से पूछे जाने की संभावनाएं पूरी होती हैं। लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स, इसमें हैबिटेंट प्लांट्स के बारे में हमको नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ लिविंग और नॉन लिविंग जो थिंग्स होंगी उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है। लेकिन ऐसे पढ़ना है जिससे आप उनके बीच में जो डिफरेंस है, अंतर, उस अंतर को आप अच्छे से डिफाइन कर पाएँ। इसके अतिरिक्त इस यूनिट में जो हमें पढ़ना है उसमें आपको मोशन को अच्छे से पढ़ लेना होगा, फोर्स को पढ़ना होगा, जो कि जो शॉर्ट क्वेश्चन होगा वहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनने की संभावनाएं यहाँ से रहती हैं। प्रेशर जो है इसको आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट यूनिट है इवैल्यूएशन इन साइंस, विज्ञान में मूल्यांकन। विज्ञान में मूल्यांकन में सेम वही चीज़ें हैं जो मैथमेटिक्स में आपको करनी है। सबसे पहले आपको उसकी जो इवैल्यूएशन है उसकी कॉन्सेप्ट को तैयार कर लेना है, सिग्निफिकेंस इवैल्यूएशन इन साइंस, उसके बारे में चीज़ों को तैयार करना है, मीन्स कॉन्सेप्ट तैयार करनी है। इवैल्यूएशन का मूल्यांकन क्या होता है उसको आपको देखना होगा। साथ ही साथ इवैल्यूएशन का विज्ञान शिक्षण में क्या महत्व है, उस महत्व के बारे में लिखना होगा कि क्यों मूल्यांकन किया जाता है और किस प्रकार से ये मूल्यांकन दृष्टि दिव्यांग जो बच्चे होते हैं उनके अधिगम को प्रभावी करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त जो 5.2 आपकी सब यूनिट है, इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ टेक्स्ट आइटम्स होगा, जिसमें आपको इन टेक्स्ट आइटम्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे कि इंटरव्यू, चेकलिस्ट, ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको अच्छे से देख लेना। मतलब टेस्ट आइटम जो हैं उनके ऊपर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए आपसे पूछी जाती हैं, बल्कि आपसे यहाँ पर कंस्ट्रक्शंस जो आइटम्स हैं वो टोटल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। सिर्फ और सिर्फ कुछ कंस्ट्रक्शन आइटम हैं, जैसे मैंने आपसे बताया, उन्हीं के बारे में पूछे जाने की संभावनाएं रहती हैं। 1-2 बार वही चीज़ें जो हैं वो आपसे पूछी गई हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण है वो है फॉर्मेटिव, समेटिव एंड कंप्रहेंसिव एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन जो है, इन तीनों के बारे में आपको देखना होगा, इनकी डेफिनेशन, मेरिट और डिमेरिट जो होगी वो आपको अच्छे से यहाँ से तैयार कर लेनी। लेकिन आपको ये यूनिट जो हैं वो आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि यहाँ से 100% श्योर है कि क्वेश्चन आपसे पूछे जाने हैं।
इसके अतिरिक्त जो महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी वो महत्वपूर्ण टर्म्स होंगे डायग्नोजिंग और जो रिमेडिएशन है उसके बारे में, ये महत्वपूर्ण टॉपिक्स होंगे। यहाँ से उपचारात्मक और निदानात्मक जो शिक्षण है, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण के बारे में और उनकी मेरिट और डिमेरिट के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा, जो कि एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आपको साइंस के पेपर में पढ़ के जाना है। उम्मीद करते हैं कि टोटल क्वेश्चंस आपके यहाँ से आपको मिल जाएंगे।